हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्ज़ाम होम। देखिए, एक सभी के लिए एक नई समस्या खड़ी होकर आ रही है। एक लगातार एक इस तरीके कमेंट आ रहे हैं कि सर जो एसएससी जीडी की जो भर्ती आनी है इस बार नवंबर में, तो क्या उसमें सीईटी लागू होगा? अब सीईटी क्या है, मैं पूरा एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा। अगर एक और मैं इस वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि अगर सीईटी लागू होता है किसी भी वैकेंसी में, तो ये मान के चलिए कि बहुत से ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका मतलब एक तरीके से फ्यूचर एक तरीके से लगभग बेकार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसियों में अगर सीटी लागू होना एक तरीके से सही मुझे नहीं समझ में आता है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि सीटी क्या है, क्यों ऐसी खबर निकल के आ रही है, क्यों ये बार बार कहा जा रहा है कि सर कि सीटी इसमें लागू होगा। तो देखिए, पहले आपको बता दूं कि सीटी है क्या। देखिए, ठीक है, मैं ये देख रहा था कि वीडियो चल रहा है कि नहीं। अभी क्या कहते हैं, देखिए सीटी है क्या। पहली बात तो सीटी ये है कि केंद्र सरकार की कितनी, चाहे कोई भी वैकेंसी हो, चाहे कहते हैं एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, एचएएल की वैकेंसी हो, इसरो हो, या मतलब जिसको जिसको आप जानते हैं एनएसआई हो, कोई भी वैकेंसी हो, जिस जिसकी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, तो उसका एक पहला एक इस तरीके से एक तरीके से इंट्रेंस एग्जाम करा लिया जाएगा कि आपको उसमें बैठने दिया जाएगा आगे कि नहीं दिया जाएगा। जैसे कि आपको जानते होंगे, जो यूपी के कैंडिडेट होंगे, उत्तर प्रदेश से जो बिलोंग करते होंगे, जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी में लागू कर दिया है, यूपी ट्रिपल एससी में उन्होंने लागू कर दिया है, यूपी ट्रिपल एससी में पेट लागू कर दिया है। ऐसे ही इसी तरीके से राजस्थान में भी एक लागू हो गया है। तो ऐसे ही केंद्र सरकार में बात चल रही थी, लगभग 2.5-3 साल से, पिछले 2.5-3 साल से बात चल रही थी कि केंद्र सरकार की भर्तियों में हम क्या कहते हैं ये सीईटी लागू करेंगे। अब सीईटी के अंतर्गत मतलब जितनी भी केंद्र सरकार की भर्तियां होंगी, सबके लिए पहले तो एक टेस्ट करा लिया जाएगा, एक कॉमन एग्जाम करा लिया जाएगा। उसमें से जिसके जितने जितने नंबर आएंगे, फिर कोई भी वैकेंसी आएगी उसका 8 गुना 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा कि हाँ आप लोग आ जाइए, आप लोगों के नंबर अच्छे थे सीईटी में, तो आप लोग आ जाइए, आप लोग इसका मेंस एग्जाम दे लीजिएगा। इसका मतलब इसका जो है मेन जो एग्जाम होगा किसी भी भर्ती का, वो दे लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अभी ले लेता हूँ एसएससी जीडी की भर्ती। एसएससी जीडी की बात में करूंगा, और दूसरी चीज की बात कर लेता हूं। जैसे मैं बात कर लेता हूं, मान लीजिए बैंक की भर्ती आई है, बैंक एसबीआई में बैंक में 1000 मान लीजिए पद निकले, 1000 पद निकले। ये ऐसा एग्जाम्पल समझ लीजिए, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, इसमें कोई ऐसे कुछ बात नहीं है। तो 1000 पद निकले, तो एक है तो पहले सीटी कराया जा चुका होगा, तो सीटी 100 नंबर का मान लीजिए कराया गया है, किसी के 60 आए हैं, किसी के 70 आए हैं, नॉर्मलाइजेशन को मिला के, ठीक है, किसी के 75 आए हैं। तो अब ये कह दिया जाएगा कि ऐसा है, जो 1000 भर्ती हमने एसबीआई निकाली है, अब सिर्फ इसके 10 गुना कैंडिडेट को बुला लो, इसके 10 गुना कैंडिडेट को बुला लो, मतलब 10,000 कैंडिडेट को बुला लो। किसके लिए बुला लो 10,000 कैंडिडेट को? कि ये एसबीआई का जो मेंस एग्जाम है वो लोग दे लें। तो अब 10,000 कैंडिडेट चुना कैसे जाएगा? तो वही जो सीईटी एग्जाम हुआ है उसमें जो सबसे टॉप के 10,000 कैंडिडेट हैं उन्हीं को बुला लिया जाएगा। जिस तरीके से यूपी ट्रिपल एससी में होता है ना, जो यूपी कैंडिडेट है वो अच्छे से जानते होंगे कि यूपी में किस तरीके से होता है, जो यूपी में इन्होंने पेट लागू किया, वो बिल्कुल वही चीज़ है सीईटी। तो अभी लगातार कैंडिडेट, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्या कहते हैं, आप सीईटी के बारे में पूरी तरीके से समझ गए होंगे। जैसे कि यूपी में पेट है, ऐसे क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट सेट लागू करना चाह रही है। पिछले 2-3 साल से इसकी व्यवस्था भी चली आ रही थी, ठीक है। तो क्या इस बार की एसएससी जीडी की जो भर्ती, जो एक तरीके से बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है नवंबर माह में, क्या उसमें लागू होगा? तो मैं आपको ये बता दूं, बिल्कुल मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि इस भर्ती में जो सीईटी है वह लागू नहीं होगा। आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, ठीक है। अगर ये लागू हो जाता तो समझ लीजिए कि बहुत से ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनका एक तरीके से करियर दांव में लग जाता, एक तरीके से उनका करियर इस एसएससी जीडी की भर्ती को लेकर खत्म हो जाता, ठीक है ना। तो आप ये फिलहाल ये मान के चलिए, अभी इस बार आपकी डायरेक्ट भर्ती होगी, जैसे कि भर्ती लगातार होती आ रही है। और अभी सीईटी जो क्या कहते हैं, जो सीईटी है वो किसी भर्ती में लागू नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है एक तरीके से ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ही मान के चलिए कि 2024 की जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती आएंगी 2024 में, 2023 में नहीं। एसएससी जीडी तो 2023 में आने वाली, इसी माह के नवंबर में, अगले महीने आने वाली है, ठीक है। लेकिन 2024 जब आएगा तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती में जो सीईटी है वह अनिवार्य कर दिया जाएगा, मतलब लागू कर दिया जाएगा, ठीक है, कर दिया जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी राइटिंग में जाइएगा, राइटिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है।
अब क्या कहते हैं, तो आप ये आपको मान के चलिए कि आप क्या कहते हैं आपका इसमें सीटी लागू नहीं होगा, तो अच्छे से तैयारी करिए। देखिए वर्दी का आपका सपना है वो पूरा होगा, आप कंसिस्टेंसी बना के रखिए, इन सभी रूमर्स में मत फंसिए। लगातार नए नए रूमर आ रहे हैं निकल के कि सर ऐसा होगा, क्या सिलेबस मेरा चेंज होगा। अच्छा एक चीज़ मैं और बता दूं कि अगर सीटी लागू होता है तो सबके लिए एग्जाम पैटर्न अलग होगा, एग्जाम पैटर्न अलग होगा सबका, मतलब एक तरीके से सिलेबस अलग कर दिया जाएगा, मतलब सबको मतलब मिक्स कर दिया जाएगा एक तरीके से। एसएससी बैंक है, रेलवे है, तो इसमें सब कुछ अलग अलग, जैसे बैंक में क्या कहते हैं थोड़ा सा टिपिकल मैथ आती है, रेलवे में साइंस ज़्यादा आती है, एसएससी में सब कुछ मतलब कॉमन आता है। तो जब सीटी कराया जाएगा तो उसका एक तरीके से अलग लेवल बनाया जाएगा, एक ही उसका एग्जाम कराया जाएगा, उसमें सारी चीज़ें लागू होंगी, ठीक है ना। तो अभी इसमें नहीं लागू है, ये आपकी डायरेक्ट भर्ती है। एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, रेलवे जो अभी फिलहाल आने वाली हैं वो डायरेक्ट ही रिक्रूटमेंट आएगा, वो सीटी के थ्रू नहीं आएगा। अगले वर्ष चुनाव है, सरकार बेमतलब में बवाल में नहीं फंसेगी, ठीक है ना, बवाल नहीं करना चाहेगी। जो चीज़ें चलती आ रही हैं उसी प्रकार से चीज़ें चलती रहेंगी, अभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल ने जब से पैट एग्जाम, जब से यूपी ट्रिपल ने क्या कहते हैं अपना पैट एग्जाम लागू किया है, तब से एक तरीके से यूपी ट्रिपल की तैयारी कर रहे वाले जो कर रहे हैं कैंडिडेट, उस तरीके से आधे लोगों का करियर तो एक तरीके से बेकार हो चुका है। वो तैयारी करना भी भूल छोड़ चुके हैं, एक तरीके से वो कर ही नहीं पा रहे, उनका मन ही लग पा रहा, क्योंकि उनको यही लगता है कि पता नहीं मुझे मेंस में बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा। 80% लाने के बावजूद, 85% लाने के बावजूद उनको लगता ही नहीं कि मुझे बुलाया जाएगा, ठीक है। तो यूपी ट्रिपल तो लागू कर दिया है, एक तरीके से वो चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है यूपी ट्रिपल की तरफ से। और यूपी ट्रिपल के आयोग का आप लोग काम भी जानते होंगे, जो यूपी कैंडिडेट होंगे, यूपी की भर्ती में अपना ट्राई करते होंगे, तो वो जानते होंगे कि इसका आयोग का काम भी कितना स्लो है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम स्लो नहीं है, ये चीज़ मैं भी मानता हूँ। अच्छे से लगातार पिछले 2-3 सालों से सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत अच्छे से काम करता हुआ आ रहा है, भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्दी कंप्लीट कर रहा है, समय पर कंप्लीट कर रहा है, कोई विलंब नहीं होता है। तो अभी इसमें नहीं होने वाला है, शायद क्या कहते हैं अगले साल जो बताया जा रहा है कि क्या कहते हैं अपना ये जो सीईटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो क्या जो एंट्रेंस एग्जाम है वो लागू होगा। तो फिलहाल ऐसी अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है एसएससी जीडी को भर्ती को लेकर। हाँ लेकिन ये जरूर अनिवार्य मुझे लग रहा है कि अगले साल क्या कहते हैं जो सीटी है होगा वो लागू कर दिया जाएगा। पिछले 2.5 साल से 3 साल से इसकी योजना बनाई जा रही है, लेकिन अभी पूरी तरीके से बन नहीं पाई है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, खासकर एसएससी जीडी वाले कैंडिडेट अपनी तैयारी करिए, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। अगले क्या कहते हैं अगले महीने जो होगा वो आपका ऑनलाइन शुरू हो जाएगा, इसके बाद जस्ट आपका एग्जाम करा दिया जाएगा। और आप भर्ती प्रक्रिया की स्पीड तो जानते ही हैं आप, कितनी तेज़ी से भर्ती प्रक्रिया एसएससी जीडी कर रही है, ठीक है। तो यही मैंने आपको एक तरीके से संतुष्ट करना चाहता था कि सीटी इसमें लागू नहीं होगा, तो जितने कैंडिडेट हैं वो परेशान ना हो। फिलहाल आज की वीडियो में मुझे इतना ही बताना था, ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी ही थी। वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।